इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान वो वाला कीपर ले लेंगे तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में। ये मंजन तो हो गया खत्म। देखा भी नहीं तुम लोगों ने, इंग्लैंड वाले से बात कर रहे हो, देखा भी आप लोगों ने कि आगे पाकिस्तान देख तो ले, असेसमेंट कर तो ले, जी हमारी कंपनी ने कह दिया। पाकिस्तान सुपर लीग को पहले ही बड़ी ज्यादा एक कहते हैं इंसल्ट फेस करनी पड़ रही है, जो पीएसएल को इतनी वैल्यू नहीं मिलती वर्ल्ड क्रिकेट में, आपको पता है। और इसके चलते पाकिस्तान बड़ा ज्यादा मुश्किल में, आप ऐसा समझ लो कि फंस गया है कि पीएसएल जो कि हमारी लीग, पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा शलवार लीग जो भी है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। तो दोस्तों पहले ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को पीएसएल खेलने से मना किया और तकरीबन इंग्लैंड में पीएसएल को बैन कर दिया कि इंग्लैंड का कोई भी खिलाड़ी पीएसएल खेलने नहीं जाएगा और इस बार इंग्लैंड का एक भी खिलाड़ी आपको पीएसएल में खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। और उसके बाद जब इंग्लैंड की लीग द 100 की ड्राफ्टिंग हुई है ना, वहां पर यह हुआ कि पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी को पिक नहीं किया गया है। पीएसएल की टीमें गई थी, जिन जिन टीमों ने इंग्लैंडियों को सिलेक्ट किया था कि भाई इंग्लैंडिया आप प्लीज हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, आप आ जाइए पाकिस्तान में खेलने के लिए। देखो पीएसएल हमें छोटा मोटा टूर्नामेंट करवाते हैं, गरीबों की लीग है, आ जाइए, थोड़ा सा जिनको पैसा मिलेगा, हमको थोड़ी व्यूअरशिप मिलेगी कि भाई अंग्रेज लोग भी पाकिस्तान में आते हैं खेलने के लिए। लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर मारा है तमाचा और बताया कि बेटा औकात में, औकात से बाहर नहीं जाना, यहाँ पर औकात में रहो और औकात में रहकर तुम्हें जो भी बिल्कुल ठीक किया। और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके क्रिकेट बोर्ड ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है, ठीक है। अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए, उन्हें एनओसीज और उनको एनओसी चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो वायदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये जरूरी कर देंगे, देख लीजिएगा। अब इंग्लैंड ने कर दिया है, मना कर दिया है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ के उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे। अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका नहीं खेलनी है। अब एक बात हमेशा ये बताई गई है कि भाई साहब वो अपना डोमेस्टिक खेलेंगे, इस वजह से वो पीएसएल में नहीं आ सकते। तो आप मुझे बता दें कि क्या सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा होते हैं? और नहीं, सारे के सारे खिलाड़ी डोमेस्टिक का हिस्सा नहीं होते। जानबूझ के ईसीबी ने अपने खिलाड़ियों को मना किया कि आपने पीएसएल नहीं खेलनी है, ठीक है। कुछ खिलाड़ियों ने एतराज किया कि भाई आप हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दें, हमने पीएसएल खेलना है। तो ईसीबी ने उन्हें बोला कि जो मर्जी कर लो, लेकिन हमने जो है तुम्हें पीएसएल नहीं खेलने देना। और उन खिलाड़ियों ने फिर बाद में जिद छोड़ दी, ठीक है। इंग्लैंड ने पहले ही बोल दिया है आज ही की तारीख में, मीटिंग से बहुत देर पहले, कि आज से इंग्लैंड का कोई भी प्लेयर पीएसएल में नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी लीग में नहीं होगा। स्पेसिफिकली पहले एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल की गई और वो तस्वीर थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की, कि वो गालिबन इंग्लैंड के दौरे पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मिले थे और बात हो रही थी कि बस अब पाकिस्तान ने क्रिकेट डिप्लोमेसी शुरू कर दी है। तो फिर ये क्रिकेट डिप्लोमेसी निकली कि पाकिस्तान सुपर लीग 2025 का जो एडिशन होना है उसमें इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना एक भी खिलाड़ी नहीं भेजेगा। कल पीएसएल की ट्रॉफी रिवील की गई थी, तो मैंने एक बड़ा मासूमाना सा सवाल उठाया था, हर सीजन क्या जरूरत है ट्रॉफी की शक्ल बदलने की? एक चीज हम आईपीएल से भी सीख सकते हैं कि हमेशा से पहले सीजन से लेके अभी तक 18वां सीजन मेरा ख्याल शुरू हो रहा है, एक ही कप है उनका गोल्डन कलर का। एक लोगों को उस कप से लगाव हो चुका हुआ है, एक लोगों को ना आदत हो चुकी हुई है कि यार जैसे वर्ल्ड कप का एक कप होता है, T20 ट्रॉफी एक ट्रॉफी होती है, इस तरह आईपीएल की एक ट्रॉफी जो हर साल एक ही ट्रॉफी होती है। व्हाई नॉट इन पीएसएल ब्रो? पीएसएल के अंदर हर सीजन एक न्यू आर्टिकल आता है, पहली ट्रॉफी इतुसी थी। टाइम पे जो आईसीसी में साइकिल है, उस साइकिल की वजह से सारे जो बोर्ड्स हैं उनकी कमाई में इंक्रीज हुआ है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि आईसीसी पहले पूरी दुनिया के राइट्स को एक साथ बेच देता था। स्टार स्पोर्ट्स खरीदता था, आप ऑस्ट्रेलिया से हो, आप इंग्लैंड से हो, आप इंडिया से हो, आप ब्रॉडकास्टर हो चाहते हो, हमारे मुल्क में भी आईसीसी का इवेंट देखे तो आप डायरेक्ट स्टार स्पोर्ट्स से रब्ता करते थे और उनसे वो राइट्स खरीद लेते थे, यानी आप ज्वाइंट होल्डर्स होते थे राइट्स के। लेकिन ये जो करंट साइकिल बिका जिसमें $3.2 बिलियन आईसीसी के फंड्स के अंदर ऐड हुए, जिसमें $3 बिलियन स्टार स्पोर्ट्स का है, 100 लीग्स में जो पाकिस्तानी जो है वो 100 से 60 से 100 प्लेयर्स ने जो अपना नाम सबमिट करवाया था, वो सारे आपको पता है कि अनसोल्ड चले गए। उसके चलते फिर आज इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल को बैन कर दिया है। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को बैन कर दिया है कि वो पीएसएल आज के बाद नहीं खेलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक सुन रहे हो, पकड़ के उन्होंने पीएसएल का घंटा बजा दिया। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ईसीबी, उन्होंने बोला है कि भाईजान इंग्लैंड के प्लेयर्स को कि आज के बाद आप पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलोगे और सिर्फ आप खेलोगे कौन? आईपीएल। अब इसको चलते पाकिस्तान में बड़ी ज्यादा नफरत दी जा रही है कि जी ये जय शाह करवा रहा है। जय शाह ने जब अब ठान ली हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करवाना है, क्योंकि आपको पता है कि अब जो दी 100 लीग्स है
लीग है, उसमें भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को आपको पता है कि पिक नहीं किया गया। सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो है वो अनसोल्ड गए हैं। तकरीबन 60 प्लेयर्स थे और उन 60 प्लेयर्स को एक भी किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। और सुनने में आया कि वो सारे जितने भी ओनर्स थे वो इंडिया के ओनर्स थे। वो उस दी 100 लीग्स में जितने ओनर्स थे टीमों के वो इंडियंस थे और उन्होंने जानबूझ के पाकिस्तानी प्लेयर्स को खरीदा ही नहीं और पाकिस्तान के सारे प्लेयर्स अनसोल्ड चले गए हैं। इसके पीछे बोला जा रहा है जी इंडिया का हाथ है, जे शाह का हाथ है। मतलब अब बड़ी जरूरी बात आपको मैं बताने लगूं कि जे शाह ये सब कुछ करवा रहा है और जे शाह ने ये चीज ठान ली हुई है कि भाई हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान को पीएसएल को हमने खत्म करना है, हमने इनको आगे नहीं आने देना। हमारा मीडिया ये बात बता रहा है, पाकिस्तान का मीडिया। लेकिन इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने रीजन एक और रखी है कि पाकिस्तान सुपर लीग को, देखो मेरी बात सुनो, इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड ने जो रीजन रखी है ना वो मेरी सुन लीजिएगा। उन्होंने बोला है, मैं आपको बड़े बताने लगा हूं, उन्होंने वजन बोला है कि हमारे प्लेयर्स पीएसएल को नहीं खेलेंगे, मतलब अलाउ नहीं किया गया क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रिकेट है हमारी उनको खेलते हुए नजर आएंगे हमारे प्लेयर्स। अब इधर से एक बात ये पता चलती है कि भाई उन्होंने फिर आईपीएल से क्यों नहीं बैन किया। उन्होंने साथ ये लिख के इंग्लैंड हैव बैन प्लेयर फ्रॉम अपीयरिंग इन द पाकिस्तान सुपर लीग दैट क्लैश विद द डोमेस्टिक समर। मतलब इससे आप बताओ ना मुझे, पीएसएल और आईपीएल एक ही टाइम पे हो रहे हैं, एक ही टाइम पे हो रहे हैं। जॉस बटलर आईपीएल खेल रहा है, बाकी लियाम लिविंगस्टन आईपीएल खेल रहा है, हर प्लेयर आईपीएल खेल रहा है, बट वो पीएसएल नहीं खेल रहे। क्यों? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया है अपने प्लेयर्स को पीएसएल से। मैं आपको बताता हूं असल में रीजन क्या है। ये बात तो है, वो भी बात एंड पे करते हैं कि वो जो दी 100 में प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया और बोला जा रहा है कि उसके पीछे इंडिया का हाथ है। उसको मैं इसके साथ आपको लिंक करके देता हूं एंड पे। मेरी बात सुनिएगा जरा। ये जो इंग्लैंड ने बैन किया ना पाकिस्तानी सुपर लीग से अपने प्लेयर्स को, अब उसकी मैं रीजन बताता हूं। ये जो हमारा कप्तान है ना रिजो डांसर, वो जो रिलीजियस कार्ड खेलता है, उसने बोला था एक टाइम पे कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट होती है। सही है, पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट होती है, ये चीज में बॉलिंग स्टैंडर्ड बड़ा जबरदस्त होता है। उधर से इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड यार है कि पीएसएल को पूरा कराओ, आपने पीएसएल खेलना नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये इंग्लैंड को भी पता है कि पीएसएल में कभी भी क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को नहीं मिलेगी। और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पता है कि अगर हमारा प्लेयर पीएसएल में खेलेगा, एक तो उसको इंजरी होने के भी खतरा है, शायद उसका कैरियर ही खत्म हो जाए, दूसरा पैसा कम मिलता है, तीसरा क्वालिटी क्रिकेट नहीं होती क्योंकि इनके अपने प्लेयर पीएसएल में बॉब्जी किंग 100 बना रहा है, रिजी 100 बना रहा है, शहीन लंगड़ा विकेट ले रहा है। जैसे ही इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं इनकी फट जाती है, इनका घंटा बच जाता है, इनसे विकेट ही ली जाती। अब जब उन्होंने देखा कि भाई पीएसएल में कुछ है ही नहीं तो हम अपने प्लेयर्स को पीएसएल क्यों खिलाएं, अब निकलना मेरा घंटा का बाहर है, ये पीएसएल का तो जनाजा निकल गया। क्यों हो रही है पीएसएल? पीएसएल किस मकसद पे हो रही है? ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने बैन किया हुआ है कि जी हमारे प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे। इंग्लैंड के बोर्ड ने बैन कर दिया कि जी हमारे प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे। पीएसएल हो क्यों रही है? पीएसएल का मकसद क्या है? ना पीएसएल में आज तक जॉस बटलर आया, ना पीएसएल में लियाम लिविंगस्टन आया, ना पीएसएल में कोई ऐसा वैसा प्लेयर आया। मुझे बताओ ना, आप लोग ही हो ना ये जो पाकिस्तानी, ये जो लॉकडाउन की पैदावार है, ये कहते हैं ना पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। तो भाई वो है बेटर देन जो आईपीएल है ना, वो तो उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अब वो कल बात आपने सुनी होगी कि बेटा बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया। 2 साल का बैन लगा वो हैरी ब्रोक्स के ऊपर। पॉलिटिकल बात करता नहीं हूं, बस इशारतन कहूंगा हमारी पिछली गवर्नमेंट में बहुत ईसीबी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी गवर्नमेंट थी और कोई बुरी गवर्नमेंट है। और वसीम खान को लाकर इतना एम्पावर किया गया कि उस गोरे ने, इंपोर्टेड जाना थी, वो इंपोर्टेड जाना, उसने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान सरफराज अहमद को, मैंने तो आज डाला है ना कि इसके हाथ से आई हुई ट्रॉफी को दोबारा लाना आसान नहीं होता। 2006 से 2024 खत्म हो गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सरफराज अहमद के बाद नसीब नहीं हो रही, और 2017 से 2025 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी नसीब होना तो दूर, अब तक खेलने के लिए भी नाले पड़े हुए हैं। तो समझो इस बात को, ना निकलो रात को। और दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया तो ये गए तेल लेने, अबे बैठा हुआ मुसरबानी नगारवा बना रहा है 48 रन। बात कहने की है कि पीसीबी की, हाँ इस बात पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवाकर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो इंग्लैंड ही है, वैसे तो ज्यादा इंग्लैंड ही हमारे पास आते हैं ना, हमारे पास जो रूट आते हैं ना, बेंच चौक आते हैं ना, थोड़ा आते हैं अपने जिमी एंडरसन, उन्होंने तो आईपीएल के पीएसएल किया था, लेकिन पीएसएल के अंदर उन्होंने बोला कि भाड़ में जाए, मैं नहीं आ रहा पीएसएल के अंदर। अच्छा यहाँ पर जो टॉम कॉलर कैटमोर, कभी नाम सुना है? नहीं सुना होगा, या सुना भी होगा तो कोई ये करना है, आईपीएल का खेला होगा। ये टीकेसी पेशावर जंगी बब्रो आजम की टीम से खेलते हैं। इनको यहाँ पर नोटिस पहुंच चुका है कि बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे, जो हमने तुम्हें मना किया था कि यहाँ पर तुमने पीएसएल जाकर नहीं खेलनी है, क्योंकि यहाँ पर एक रूल बनाया है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई जब उनका काउंटी सीजन हो रहा होगा, इंग्लैंड के प्लेयर्स आईपीएल के अलावा कोई भी दुनिया की दूसरी लीग नहीं खेल सकते। और इस बात के ऊपर हमें ज्यादा दुख है, पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दुख है कि साला आईपीएल क्यों खेल सकते हैं। चलो पाकिस्तान नहीं खेल रहा तो फिर बोलो कि दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते। आप कह रहे हो कि भाई आईपीएल खेल सकते हो, आईपीएल के अलावा कुछ नहीं खेल सकते। मैं आपको बताऊं बात क्या है। जब एक खिलाड़ी एक आईपीएल लीग खेलता है, उसका 30% जो है वो जाता है क्रिकेट बोर्ड को। 30% फर्स्ट करोड़ यहाँ पर जो बेन स्टोक्स 10 करोड़ में गए हैं, अब 10 करोड़ में से 3 करोड़ रुपए जो है सीधा जाएंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, तो उनको तो पैसा मिल रहा है, वो अपना जो है क्यों रोकेंगे किसी प्लेयर को। लेकिन वहीं पर अगर बेन स्टोक्स पाकिस्तान में खेल रहा है और उसको समझ लो मुश्किल से 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, चलो मैं कहता हूं कि 2 करोड़ रुपए मिल रहा है, अब 2 करोड़ में से ऑलमोस्ट आप कह लो कि कितना, कोई 66 लाख कितना हो गया भाई, ये तकरीबन 60 लाख रुपए जब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मिलता है। इंग्लैंड बोलेगा थूकता हूं मैं 60 लाख के ऊपर, सारा 60 लाख में तो हमारा एक प्लेयर का जूता आता है, हम 60 लाख को अब क्या करेंगे। तो ये बात है कि सारी गेम पैसे की है। इंग्लैंड वालों जो है वो यकीन को बड़े हरामी, बड़े पहुंचे हुए किस्म के लोग हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान की क्रिकेट जूता मारा। पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज है जिसमें पहला नाम मैंने आपको बताया कि टॉम
कॉलर कैटमोर है, फिर सैम बिलिंग्स लाहौर क्लंबर्स की तरफ से सिलेक्ट हुए हैं और सैम बिलिंग्स काफी अच्छा क्रिकेटर है। आईपीएल में रजिस्टर्ड मतलब सिलेक्ट नहीं हुआ था, रजिस्टर इसने किया था, लेकिन आईपीएल में किसी ने इसको घास नहीं डाली तो लाहौर कुछ होगा। यानी कि ये जो एक इल्जाम जो लगाया जा रहा है जय शाह के ऊपर और बीसीसीआई के ऊपर कि वो अपने लीग्स में भी पाकिस्तानियों को नहीं खेलने देते और बाकी भी चाहते हैं कि किसी भी लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हुए नजर ना आए। लेकिन बात मेरा सवाल एक ही है, मेरा सवाल एक है कि पाकिस्तान की टीम में आजकल जितने भी बड़े प्लेयर्स कहने का मकसद यह कि जिनको आजकल पाकिस्तान में बड़ा प्लेयर बनाया गया, चाहे वो सोशल मीडिया पे चाहे वो मैदान में, उनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा है? मुझे कोई एक खिलाड़ी बता दें। एक भी पाकिस्तान का ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका T20 में स्ट्राइक रेट 130 प्लस हो। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट जो है वो 122 का है और ये 122 तो लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल जब ये T20 खेलते हैं तो इनका स्ट्राइक रेट पावर प्ले में हमने देखा 100 में से जो है 90 बार हम देखते हैं कि स्ट्राइक रेट इनका 100 से भी नीचे होता है। तो क्या ये लोग T20 खेलने के काबिल हैं? द 100 को छोड़ दें, द 100 को आप साइड पे रख लें थोड़ी देर, वहां तो कुछ अलग ही चाहिए ना, वहां पर तो आपको 250 का स्ट्राइक रेट चाहिए होता है। लेकिन आप T20 की भी बात करें ना, तो क्या ये दोनों खिलाड़ी जो हैं जो पावर प्ले में आके जो 80-90 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे होते हैं, तो ये जो T20 में आपको कहीं भी जो ये जो वो सेट होते हुए नजर आ रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान में इनके फैंस हैं और फैंस को स्टेडियम में लाने के लिए आप PSL में जो इनको खिलाते हैं, आपका अपना इवेंट है और आपने जो वो इनको जो इतना बड़ा खिलाड़ी बनाया हुआ तो आप खिला लेते हैं, आप स्ट्राइक रेट नहीं देखते हैं। लेकिन लगा रहे हो ना, कभी 100 में हमारे प्लेयर्स को नहीं खरीदा गया तो वो जी इस वजह से नहीं खरीदा गया कि जी वो इधर इंडियन ओनर थे। जब आप अच्छी क्रिकेट खेलते हो ना तो आपको खरीदा जाता है। अगर पीक पे क्रिस गेल पाकिस्तान का प्लेयर होता ना, उधर इंडियन ओनर क्या जय शाह भी बैठा होता ना, वो क्रिस गेल को खरीदता, क्योंकि क्रिस गेल डिमांड थी T20 क्रिकेट की। आपका प्लेयर T20 क्रिकेट की डिमांड नहीं है, ये बात को रियलिटी में एक्सेप्ट करो। ये ना दो रंडी रोना कि इंडियन ओनर थे तो हमें नहीं खरीदा गया, वरना तो हमें खरीद लेना था। बेटा मैं आपको बताता हूँ, आपकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है। आपका शाहीन अफरीदी, बिलाल बलूट, टेपिया शेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, बॉबजी किंग, रिजू डांसर कोई नहीं खरीदेगा। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को PSL खेलने से मना कर दिया। मजीद अगर रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।